गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं 11th आर्ट की राजनीति विज्ञान। तो राजनीति विज्ञान में हम अध्याय 2 मौलिक कर्तव्य, है ना, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से हमारे कर्तव्य होते हैं। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, है ना। जब संविधान का निर्माण हुआ था तब नागरिकों के कर्तव्यों को नहीं शामिल किया गया था, है ना। तो कब शामिल किया गया वो हम पढ़ते हैं। संविधान के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में, कब 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ। मतलब संविधान हुआ तो उसमें 42वां संशोधन कब किया गया? 1976 में। द्वारा मौलिक अधिकार संविधान में जोड़े गए। तो 1976 में मौलिक अधिकारों को क्या कर दिया गया? मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल कर दिया गया कि नागरिकों के भी क्या होने चाहिए, कुछ कर्तव्य होने चाहिए, है ना। तो इन्हें आवश्यक समझा गया तो जोड़ दिया गया। इनका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद किसमें दिया गया है? 51A में, है ना। जो अनुच्छेद 51 है इसमें ABCD ऐसे करके कुछ अनुच्छेद बनाए गए हैं, ठीक है। तो वहां इनको जोड़ा गया है। तो 51A में ये इन्हें क्या किया गया? इनको जोड़ा गया है। तो इनकी कुल संख्या कितनी है? कर्तव्यों की संख्या 10 है। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह, अब इसमें नागरिकों के कर्तव्य जोड़े गए, ठीक है, कि हम व्यक्ति के क्या कर्तव्य हैं, ठीक है, देश के प्रति, ठीक है, इस पर्यावरण के प्रति। तो नागरिकों को क्या क्या कर्तव्य होने चाहिए? तो पहला कर्तव्य ये है, संविधान का पालन करें। क्या करें? जो संविधान बना है हमें उसमें जो बातें लिखी गई, जो नियम बनाया गया है, किस प्रकार से मतलब इस देश को चलाया जाएगा, तो इसका हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। उसके आदर्शों का, संस्थाओं का, उसमें जो संस्थाएं बनाई गई हैं कि ये संस्था होगी, ये कार्य करेगी, तो हमारा कर्तव्य है कि हमें उनका क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज, ये भी लिखा गया है संविधान में कि राष्ट्रीय ध्वज का हमारा कर्तव्य है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हम क्या करें? सम्मान करें, ठीक है। राष्ट्र गीत का क्या करें? आदर करें, सम्मान करें, ठीक है। तो ये हमारा कर्तव्य है कि जहां भी अगर हम उस स्थिति में हैं कि हम राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गीत का सम्मान कर सकें, तो हमारा कर्तव्य है कि इसका सम्मान करना चाहिए, ठीक है। तो राष्ट्रगीत जब होता है हम क्या करते हैं? सावधान की स्थिति में खड़े हो जाते हैं, तो ये उसका सम्मान है। तो ये हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो इसे कब जोड़ा गया था? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, याद रखना, ठीक है। दूसरा कर्तव्य है, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना, उनका पालन करना। देखो, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे। राष्ट्रीय आंदोलन मतलब पूरे देश में आंदोलन हुए थे स्वतंत्रता के लिए, जब हम गुलाम थे, है ना, 1947 से पहले। तब क्या हुए थे? राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श, मतलब कुछ लोगों ने मतलब क्या किया था, हमारे देश के शहीदों ने इसमें बलिदान दिया था। तो हमारा कर्तव्य है कि ऐसे जो हमें आज़ादी प्रदान कर गए हैं अपनी जान दे के, तो हमें उनका क्या करना चाहिए? उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना चाहिए। मतलब उनकी यादों को हमारे हृदय में क्या रखना चाहिए? हमें संजोए रखना चाहिए, उनका मान सम्मान करना चाहिए और उनका क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। तो ऐसे उच्च आदर्श हैं, है ना। जैसे महात्मा गांधी हमारे क्या हैं? आदर्श हैं। भगत सिंह क्या है हमारे? इनने सब राष्ट्रीय आंदोलन में क्या किया था? अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी, जब कहीं हमें आजादी मिल पाई है। कई लोगों ने, हजारों लोगों ने मतलब बलिदान दिया, ठीक है। तीसरा कर्तव्य है भारत की प्रभुता, है ना। भारत की प्रभुता मतलब भारत क्या है? एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म जाति के लोग मतलब रह रहे हैं, है ना। किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, ठीक है। एकता है हमारे देश में, क्या है? एकता है। अखंडता है, मतलब ये सब मिलके रह रहे हैं, अखंड है, हम मतलब टुकड़ों में नहीं रह रहे,
ठीक है, बल्कि हमारा एक देश है जो कई क्षेत्रीय मतलब स्थलों और राज्यों से मिलकर बना हुआ है, कई भाषाएं हैं, कई धर्म हैं। तो ये क्या है, हमारा देश प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। ठीक है, तो ये हमारा कर्तव्य है कि हमें क्या रहना चाहिए, हमें एक होके रहना चाहिए। ठीक है, और उसकी रक्षा करनी चाहिए। जब भी जरूरत पड़े हमें अपने देश के लिए सहयोग प्रदान करना चाहिए। चौथा है राष्ट्र की रक्षा करें। हमें क्या करना चाहिए, अपने देश की रक्षा करनी चाहिए। जब आवश्यक होगा तो हमें उसकी रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है, पांचवा है भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना विकास करें। तो यह हमारा कर्तव्य है कि हमें समरसता और समान भ्रातृत्व मतलब ऐसी भावना हमें विकसित करना चाहिए जिससे क्या हो, भ्रातृत्व मतलब सबकी ऐसी भावना होनी चाहिए कि सब मिलके क्या है, भाई भाई है ना। चाहे कोई धर्म जाति का अलग हो, कोई अलग भाषा बोलता हो, तो हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, बल्कि भ्रातृत्व की भावना, भाई की भावना है ना, कि ये क्या है, हमारे भाई हैं, चाहे अमीर हो गरीब हो, किसी भी धर्म जाति का हो, सब क्या है, ऐसी भावना का विकास करें, ये हमारा कर्तव्य है। छठवा है भारत की सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें, उसका परिरक्षण करें। तो हमें अपनी सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, हमारी जो सामाजिक समाज में जो संस्कृति है उसे हमें बनाए रखना है। ठीक है, और गौरवशाली परंपरा है हमारी, क्या है, कई हजारों साल से ये परंपराएं चली आ रही है समाज में, है ना। तो ऐसी परंपरा का हमें महत्व समझना चाहिए, है ना। समाज में जो आज भी परंपराएं चली आ रही हैं, ठीक है, तो इन ऐसी ये गौरवशाली परंपरा आज की नहीं है, ये हजारों सालों की है। इसके सामाजिक सांस्कृतिक को हमें महत्व प्रदान करना है और उसका परिरक्षण करना, मतलब इनकी रक्षा भी करना है कि ये मिट ना पाए अपने समाज से। अगर ये मिट जाएंगी तो हमारे समाज का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा हमारा समाज, मतलब फिर कई बुराइयां व्याप्त हो जाएंगी उसमें। सातवां है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और संवर्धन करें। हमें क्या करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, है ना कि पर्यावरण को नष्ट करना चाहिए। ठीक है, तो हमारी जवाबदारी है कि मिट्टी, जल, वायु, ठीक है, इन सबको क्या करना है, हमें स्वच्छ रखना है, ना कि गंदगी से इन्हें नुकसान पहुंचाना है। ठीक है, और इनका संवर्धन करना है, इनको आगे भी बढ़ाना है। ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञान अर्जन की भावना का विकास करें। तो हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना है और अपने ज्ञान को आगे बढ़ाना है ना। ये नहीं कि मतलब आज हमें हमारे पास ज्ञान है तो हम आपको वो ज्ञान नहीं देंगे। ठीक है, तो हमें ऐसी भावना का विकास करना है कि अपने पास जो ज्ञान है इसको बढ़ाते हुए दूसरों को प्रदान करना है। तो ये हमारा कर्तव्य है ना। नवा है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना है। सार्वजनिक संपत्ति जो किसी की नहीं है, ठीक है, जिस पर सबका अधिकार है, किसी एक का अधिकार नहीं है। ठीक है, उस संपत्ति की क्या करना है, हमें रक्षा करना है। जैसे सरकारी स्कूल है, सरकारी हॉस्पिटल है, पुलिस थाना है, रेलवे स्टेशन है, बस स्टेशन है, ये किसी के हैं क्या, ये सबके हैं, ये सबके काम में आते हैं। तो इनका हमें क्या करना है, रक्षा करना है ना, सुरक्षित रखना है, ये हमारी जवाबदारी है। हम इनको गंदा ना करें, ठीक है, इनको तोड़े फोड़े ना, ये कभी ना कभी हम इनका उपयोग करेंगे, ये हमारा कर्तव्य है इनकी सुरक्षित रखना। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। तो व्यक्तिगत और सामूहिक, आप चाहें तो व्यक्तिगत और चाहें तो सामूहिक रूप में सब मिलके, है ना, सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का मतलब हमें क्या करना, उत्कर्ष मतलब नई नई ऊंचाइयों पर पहुंचना है। चाहे आप व्यक्तिगत तौर पे अकेले या फिर सामूहिक रूप से, हमें क्या करना, इस देश को उच्चतम मतलब पहुंचाना, आगे बढ़ाना है ना, ये हमारा कर्तव्य है। ठीक है,
का सतत प्रयास करें, मतलब हमें प्रयासरत रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए। ठीक है, हमारे देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। हम बढ़ेंगे तो देश बढ़ेगा, है ना। तो हम अगर व्यक्तिगत रूप पे हम अच्छा काम करेंगे तो हमारे काम से कई लोग प्रेरित होके वो भी इस प्रकार का काम करेंगे। ठीक है, तो ये नागरिकों के जो कर्तव्य थे तो ये आपको समझ में आए होंगे। ठीक है।